किट्टू मंकी आ गया। क्या है? ये क्या? तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, बताने दो, बाजरे के आटे के लड्डू, और इसमें डाला इन्होंने गुड़। एंड उसके बाद डालने वाले हैं क्या, ये है रबड़ी। वाह रबड़ी भाई, 2 चम्मच छोड़ देना। तो इन्होंने ना इस रबड़ी को थोड़ा सा ये गरम कर रहे हैं, और इसे गरम कर रहे हैं उसी में जिसमें इन्होंने चाशनी तैयार की थी। तो बस उसे थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे, मतलब उसे बिल्कुल सॉफ्ट कर लेंगे, नरम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इन्होंने जो रबड़ी ली थी उसको पूरा इस तरह से गोल सा बना लिया था, जैसे आप मावे का बनाते हो ना, तो उस तरह से। तो ये ना मिलाने में आसानी हो जाएगी। तो जो बाजरे का आटा था पहले इन्होंने भून लिया था उसमें, फिर उसके बाद इन्होंने इसमें ये तिल डाल दिए हैं। और तिल ज़्यादा नहीं डालने हैं क्योंकि तिल से थोड़ा कड़वा कड़वा हो जाता है। तो गाइस, उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ पूजा। तो वहाँ लड्डू वड्डू तो सब बन गए थे, तो मेरी पूजा का टाइम हो रहा था। और मैं हमेशा से ना ये सुंदरकांड का पाठ पढ़ती हूँ, मतलब मुझे कुछ ना कुछ पाठ करना होता है कि मेरा एक पाठ ख़त्म होता है तो मेरा दूसरा पाठ ख़त्म होता है। क्योंकि आप जितना अब संसार के मोह माया से, सब लोगों की बातों से दूर होकर कान्हा जी में अपना मन लगाएंगे ना, तो आपके सारे काम बनेंगे। आपको लोगों की बात भी इतना फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ये दुनिया ऐसी है कि आपकी खुशियाँ हर कोई नहीं देख सकता है। तो इसलिए इस मन को ऐसे लोगों से दूर ही रखिए, और जितना आप इनके चरणों में लगाएंगे उतने और निखरते जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है। तो पूजा पाठ हो गया है सब। तो उसके बाद ना मैं कपड़ों की तह बना रही थी, और मैं अनमोल को कह रही थी, अनमोल तुम ना, मतलब वो कैमरे के सामने बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है, तो यहाँ कपड़ों की तह बन जाएगी। और ये मैं वो थोड़ी देर पहले ही ऊपर से लाई थी, लेट हो गई थी। वो तो अच्छा है कि बंदर नहीं आए थे। और आपने स्टार्टिंग में देखा बंदरों का तांडव, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था उनके साथ खेलना। तो वहाँ देखिए मेरा दीपक जल रहा है, और घर में दीपक जलता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा सुबह टाइम ना पूजा के लिए ज़रूर टाइम निकालिए, चाहे आपकी लाइफ कितनी भी बिजी है। तो कपड़े की तय हो गई थी। उसके बाद मैं इनको रखी होंगी, मैं अंदर ना बेडरूम में ही रखी होंगी, क्योंकि आज मुझे साथ के साथ प्रेस भी करनी है। तो गाइस, फाइनली कपड़े वपड़ों की तय तो बना दी, लेकिन मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ना लड्डू बनाए थे इन्होंने। तो लाइट ऑन कर लेते हैं पहले। ये देखो किचन की हालत ऐसी हो रही है। और लड्डू तो बन गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। तिल के बाजरे के आटे के लड्डू बहुत अच्छे बने हैं। जी, तो फिर से मेरी एंट्री हो जाती है किचन में, क्योंकि किचन पूरा हबड़-हुल कर दिया था इन्होंने। तो ये लड्डू गए हैं मेरे पापा जी के लिए, यानी मेरे ससुर जी के लिए। तो ऐसे सीज़न में ना हम उनको मतलब आटे के लड्डू, बाजरे के आटे के लड्डू, गोंद के लड्डू खिलाते हैं, क्योंकि आदमी का जब बड़ा बूढ़ा शरीर हो जाता है ना, तो कमज़ोरी बहुत होने लगती है। तो देखो, जितना आप अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो उतना तो कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने चख के देखा, तो मुझे ना, मतलब मैंने कभी खाए ही नहीं है इस तरह से लड्डू, मतलब बाजरे के तो नहीं खाए ख़ास तौर पे। तो मुझे थोड़े से अजीब से लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा बस एक गप्पा उसमें मारा। फिर उसके बाद मैंने कहा अब नहीं खा रही मैं। तो ये मैं दिखा रही थी, मेरे ट्राइम बोर्ड का टूट गया है, उसमें वॉइस ओवर में ना आवाज़ थोड़ी सी दब गई है। और अगर आज मेरी आपको चेंजिंग लग रही हो इसमें जो मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि थोड़ी दिक्कत ना मेरे फ़ोन में भी हो रही है। और कुछ फ़ोन के फंक्शन ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं, तो इसलिए तो कहते हैं हर कुछ जीवन में ना सीखना चाहिए। तो मैं भी सीखूँगी। तो पता नहीं ये जो अनमोल जब मेरा फ़ोन लेके बैठता है ना, तो सारे फंक्शन उसके उल्टे सीधे कर देता है। तो यहाँ बन रहा है आज हमारे नाइट का खाना है। तो हम बना रहे हैं
गोभी के पराठे। तो किस किस को पसंद है गोभी के पराठे, मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो लेकिन आप जब भी गोभी काटें ना तो गोभी को अच्छी तरह से देख लें। वैसे तो इन सीज़न में तो कीड़े वीड़े नहीं आते हैं, तो लेकिन कीड़े हैं भैया, कभी भी कहीं भी जाके बैठ सकते हैं। तो बहुत ही मैं तो क्या करती हूँ ना, जब भी आती है बहुत अच्छी तरह से वॉश करके और उसे बहुत ही सूखे कपड़े से निचोड़ के ना तब रखती हूँ, मैं ऐसे नहीं रखती हूँ। काट के तो हम जब सब्जी में डालते हैं तब तो उसे हम वॉश करते ही करते हैं, लेकिन जब इस तरह से पराठा बनाना होता है ना तो आप ऐसे करके नहीं बना सकते हो। तो फिर मैंने देखो थोड़ा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते इस तरह से पराठे, उनको रोटी चाहिए एक टाइम। वो ऐसे है मतलब कहते मेरा फैट बढ़ जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है हम अपने लिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बनाने वाली हूँ मैं एक स्पेशल सी चटनी, और इस चटनी को ना आप मेरे कहने से जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो उसके लिए ना मैंने पहले एक धनिया के पत्ते लिए हैं कुछ, इनको मैंने वॉश कर लिया है, और एक लिया है टमाटर, और एक लिया है हरी मिर्च, और मैंने लिया है कुछ लहसुन की कलियाँ, एंड थोड़ा सा लिया है मैंने अदरक। तो बस इन सबको काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बना रही हूँ मैं चटनी, और इस चटनी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस जो अदरक है ना उसको आपको छोटा छोटा सा काटना है, कद्दूकस नहीं करना है, या मिक्सी में भी वो कट जाएगा, वैसे तो मिक्सी में भी पीस जाएगा। लेकिन मैंने जो जैसे उसके ऊपर जो परत होती है ना अदरक की, वो मैंने निकाल दी थी। और ये टमाटर को भी मैं काट ले रही हूँ, और लहसुन की कुछ कलियाँ। लहसुन की कलियाँ से क्या होगा, जो आपकी चटनी है ना उसकी जो महक है वो बहुत ही अच्छी आती है। ज़्यादा नहीं, बस 5-6 कली लेना वो ही काफ़ी है। और फिर डिपेंड करता है कि आपने टमाटर कितने लिए हैं या आपने धनिया कितना ज़्यादा लिया है। तो हमने तो 2 मेंबर के लिए ही चटनी बनाई थी, ये खाएंगे, और मैं अनमोल तो खाता नहीं है। तो बस ये सारे हमारे काम होते जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ बन रही है हमारी चटनी। और आजकल ना क्या होता है कि मैं जब भी पराठे बनाऊंगी या अगर सब्ज़ी भी बनती है तो मुझे ये चटनी इतनी अच्छी लगने लगी है, मैं इसे डेली बना रही हूँ। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बहुत सारा स्टोर करके रख लूँ, फिर मैंने सोचा कि इतना भी आलस क्या करना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मतलब सुबह शाम का तो एक बार में ही हो जाता है, फिर दूसरे दिन मैं अलग से अब दोबारा बनाती हूँ चटनी। मतलब इतनी टेस्टी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी थी। और फिर मैं ना इसमें ना हींग, जीरा, ये सब भी मिक्स किया था। अब चाहे तो ना लाल मिर्च पाउडर को स्कीप करते हैं, हरी मिर्च ही ठीक रहता है, और इससे ना हरी मिर्च से आपके पेट भी सही रहता है। लाल मिर्च ज़्यादा खाने से पेट में दर्द, जलन सी होने लगती है, तो मैं ज़्यादातर तो हरी मिर्च ही यूज करती हूँ। तो यहाँ मेरी चटनी भी बन जाएगी, और बहुत ही अच्छा लगा था। मतलब ऐसा लग रहा था खाना आप खाते रहो। तो मेरे को तो आप रोज़ भी दे दीजिए ना, तो मैं चटनी से भी रोटी खा लेती हूँ। और पता है मुझे चटनी से चटनी हो साथ में, और छाछ हो, और अच्छी अच्छी रोटी चुपड़ी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी चटनी बन गई थी। तो उसके बाद ना मेरा दूध भी गर्म हो गया था, तो मैं दूध को ना जब लोग ये मतलब हम थोड़ा लेट पीते हैं, जैसे 10 बज जाएंगे तब जाके पियेंगे। और इनको क्या आदत है, तो ये रोटी के साथ ही दूध लेते हैं। जैसे सब्जी भी होगी, तो जैसे अब इन दिनों में मट्ठा बंद है तो ये दूध लेंगे। तो बस मैं लोटे में करके रख देती हूँ, ताकि ठंडा भी नहीं होता है, और अगर ठंडा हो जाता है तो फिर गर्म कर लेते हैं। लेकिन मैं अनमोल तो अभी ले लेंगे, वो जब आएंगे तब पीते रहेंगे। तो यहाँ सारा हमारा दूध भी गर्म हो गया। टाइम हो रहा है 7:45 का, तो हम इसी टाइम तक खाना बना लेते हैं, क्योंकि उनका भी आने का टाइम हो रहा है। तो हमें भूख भी लग रही है कुछ, सही बताओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ बन रहे हैं पराठे। तो पहले तो मैंने एक पराठा ना वैसे ही बना दिया था खाली अनमोल के लिए, क्योंकि अनमोल बोल रहा मम्मी ये आलू का पराठा नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो मैंने सोचा चलिए आलू तुझे नहीं खाना तो मत खा, मैं तुम्हारे लिए खाली बना देती हूँ। तो मैं अपने लिए और इनके लिए तो बना रही हूँ गोभी के पराठे। और देखो मैंने गोभी भी ना खूब भरा है। अगर आप आलू के बनाते हो या गोभी के या मूली के, अगर उसमें ये चीज़ ज़्यादा नहीं होगी ना, तो फिर आलू में के पराठे में फिर मज़ा नहीं आता। पराठे में जिस चीज़ का आप पराठा बना रहे हो उस चीज़ की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए बड़े आराम से इसको बेलना होता है, नहीं तो फिर निकल जाता है, तो सारे पराठे का मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। तो बस यहाँ पराठे हमारे बनते जा रहे हैं और ये सब लोग खाते जाएंगे।
हमारा खाना पीना सारा बन गया था, तो हम दोनों माँ बेटा साथ में बैठ के खा रहे हैं। तो अनमोल बोला मम्मा आज यहाँ बैठ के खाएंगे। तो गरम था ना, तो वो कह रहा था कि मम्मा आप मुझे फूंक मार मार के खिलाओ। तो मैंने ना उसे जानबूझकर गोभी का पराठा टेस्ट कराया। मैंने कहा खा के देखो। फिर ना उसे बड़ा अच्छा लगा, मम्मा ये तो बड़ा टेस्टी है। तो फिर हमने उसको खिलाया तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो पता है जब बच्चे आपको किसी चीज़ के लिए मना करें ना, तो आप उन्हें किसी न किसी बहाने से वो चीज़ थोड़ी सी दें, क्योंकि बच्चे को हर चीज़ खाने की आदत होनी चाहिए। तो मैंने उसको आदत डाल दी है, वो सब चीज़ खा लेती। तो फ्रेंड्स मेरा पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है और अब यहाँ से किचन से फ्री हो गई हूँ मैं इस टाइम। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि किचन मैंने किस तरह से वो किया है। पता नहीं क्या कैमरा ना इसमें ये निकल गया तो ये हिल रहा है बार बार। तो यहाँ आ गई थी मैं रूम में, ब्लैंकेट वगैरह डाल दूँगी। फिर मैं अनमोल को बुला के लाऊंगी, क्योंकि वो बाहर ही खेल रहा है, क्योंकि उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं करता है कि वो आके सोए। अब सोने का टाइम भी हो गया है। तो फिर ना मैंने उसे दूध दिया था, तो उसको ना ये लगता है कि मम्मा वाला दूध अलग है, मेरा दूध अलग है। तो बोला मम्मा अपना वाला दो। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारे वाले में चीनी है, और मैं चीनी नहीं डालती हूँ दूध में, मैं हमेशा गुड़ के साथ पीती हूँ, क्योंकि ठंड में ही मैं दूध ले लेती हूँ, गर्मी में तो मैं बिल्कुल नहीं लेती। क्योंकि गुड़ के साथ ना गरम गरम दूध पीने का मज़ा ही अलग होता है। तो देखो कैसा मुंह बनाता है, मतलब दूध के नाम से सड़ा सड़ा मुंह बनाता है। मुझे ना उसको डांटना पड़ता है कई बार, तो मैं गुस्सा भी आ जाता है। तो दूध वूध पी लिया था और यहाँ मैंने ना कोलगेट भी कर लिया था। अब मैं कर रही हूँ अपना फेस वॉश, क्योंकि जब आप नाइट में सोने के लिए जाते हैं ना, और जो आप दिन में जितना भी काम करते हो या बाहर जाते हो, तो जो भी कीटाणु होते हैं हमारे फेस पे धूल धक्कर के साथ हमारे फेस पे बैठते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो स्किन है ना फेस की, वो ख़राब हो जाती है, ड्राई होने लगती है, और बहुत लोगों के तो पिंपल्स वगैरह भी निकल आते हैं। तो इसका यही रीज़न होता है। आप जब भी बाहर से घूमकर रात में सोने के लिए जाए ना, तो एक बार ज़रूर आपको फेस वॉश करना चाहिए, जिससे जो भी धूल वगैरह आपके चेहरे पे बैठी है वो सारी निकल जाए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे नहीं भी जाना होता है, तो मेरे घर में जो भी काम होते हैं उनको भी करने के बाद जब मैं रात में सोने जाती हूँ, तो मैं अपना फेस वॉश ज़रूर करती हूँ। हर किसी को ये सब चीज़ करनी चाहिए। तो मेरा फेस वॉश हो गया था, तो अब मैं लगाऊंगी पॉन्ड्स का बॉडी लोशन। तो ये जो होता है मैं ना फेस पे भी लगा लेती हूँ, एंड अपनी पूरी बॉडी पे भी इसको लगा लेती हूँ। मतलब मेरी स्किन थोड़ा ड्राई है, तो मुझे सही लगता है, और ये मुझे काफ़ी सूट भी करता है। ये नहीं होता कि मैं अलग अलग प्रोडक्ट यूज लूँ। तो ये सब होने के बाद मैं अनमोल को लेके ज़रूर बैठती हूँ, चाहे मैं उसे 10 मिनट ही पढ़ाऊँ, पर मेरा ये रूटीन में है कि नाइट में मुझे उसे 10 मिनट के लिए देखना ज़रूर है कि वो कुछ भूला तो नहीं है, सब कुछ आता है नहीं आता है। वैसे वो दिन में पढ़ता है, चाहे उसको पापा लेके बैठे चाहे मैं बैठूँ, लेकिन नाइट में उसे रिवीजन मुझे ज़रूर कराना होता है। और बच्चों के लिए टाइम निकालना हम मॉम्स के लिए ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और ये था मेरा जो मतलब मैं इवनिंग से मेरा रात तक का 10 बजे का रूटीन यही रहता है हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। ये रूटीन मेरा कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता अनमोल को देखने का, तो मैं रात में उसे हमेशा देखती हूँ। वो बातें लगे इसके पापा दिन में देख लेते हैं, तो तब भी मुझे रात में एक बार राउंड लेना ही लेना होता है, जब वो ज़रूर 20 मिनट का ही हो। तो अब हम सिर्फ सोएंगे और थोड़ा चेंज वेंज करेंगे बस, उसके बाद तो मैं हमेशा फेस वॉश करके ही सोती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना, एंड अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने में तो आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो फिर से मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट ऑल, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।